ओके, राम राम भागवत। आप आई थिंक यूपी साइड से होंगे या बिहार साइड से। चलो, तो नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज लेक्चर 4 होने वाला है और स्टिल मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए कि जो सीरीज चल रही है आप उनको पूरा वॉच करें। ऐसा आप एक्सपेक्टेशंस लेके ना आए कि लाइक हर दिन हैकिंग की क्लासेस चल रही हैं या फिर तो अयोध्या से ना, हाँ मुझे लगा ही था। ऐसा आप एक्सपेक्टेशन लेके ना चले कि हम डेली डेली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट वगैरह करेंगे। उनके नोटिफिकेशंस अलग से दे दी जाएंगे। टीम हमारी काम कर रही है वेब डेवलपमेंट, जो मैंने बताया था। ये पूरी ट्रेनिंग नवंबर 1 से स्टार्ट होंगी एंड कोडिंग वाला जो है अभी आफ्टर 1 वीक जैसे हमारा उस लेवल तक रीच करेगा सी प्रोग्रामिंग में, तो एक सप्ताह से मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा के राउंड राउंड हम स्टार्ट कर लेंगे। तो छुट्टी में थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे लोग छुट्टी मनाने और घूमने में व्यस्त हैं, हमें उन्हीं छुट्टी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो दुर्गा पूजा में हमारे ग्रुप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तक पहुंच जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सेपरेट करेंगे और उसके बाद फिर हम कई सारी चीजों में मतलब डेवलपमेंट वालों को सेपरेट कर देंगे, हैकिंग वालों को एंड कोडिंग वालों को, ठीक है। एआई मेल वालों को और डाटा साइंस को थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। स्टिल बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो सबने वॉच कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं वॉच किया होगा ना, आप वॉच करें लेक्चर 3 तक। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे और आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक अलग तरीके से डिफरेंट वे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगला जो हमें लेक्चर करना था, मुझे आज सिलेबस डिस्कशन करना था, लेकिन अगेन हमारा आज नोटिफिकेशन आउट होने वाली जो इंटर्नशिप्स हो रही है अक्टूबर 1 से एथिकल हैकिंग पे, उसके वजह से टीम पूरी बिजी थी, मैं भी बिजी था, ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इस वजह से मैंने सिलेबस प्रिपेयर नहीं करा। लेकिन नोट्स और जो सिलेबस है वो अगले टर्न पे कभी भी डिस्कस करी जाएंगी। तो आपको सिर्फ पेशेंस रख के सुनते जाना है, ध्यान से बस देखते जाना है। और करीब करीब नेक्स्ट वीक तक 6 से 7 क्लासेस के बाद आपकी सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। तो हमने स्टार्ट कर रखा था सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग में हमने बोला था कि जो डेनिस रिची भाई साहब हमारे हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करा और उनका क्या कॉन्सेप्ट था। फिर हमने पढ़ा था कि जो ग्रामर वगैरह हम डील करते थे ना, उन ग्रामर्स को कैसे हम पढ़ते थे। तो हमने वहां पे एक जो फेमस लाइन हम यूज करते हैं, हैज इंक्लूड, मैं इसमें भी स्पेस दे रहा हूँ ऐसा करके थोड़ा थोड़ा। हैज इंक्लूड, यहाँ पे मैंने करा हैज इंक्लूड, और यहाँ पे इस तरीके से हम ब्रैकेट देते थे, और स्टूडियो डॉट एच इस तरीके से, मैं और थोड़ा स्पेस देता हूँ। तो इस तरीके से हमने पढ़ाई करा था। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, हमें हमें आज बारी थी कि अगले वाले लाइन पे जाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम बातचीत करेंगे बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेबस मुझे सब लोगों के मिल गए हैं, अब मुझे अपनी तरफ से बनाना है, कुछ हैंड रिटन्स आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड कराने हैं। तो यहाँ पे ये क्या होती है स्टूडियो डॉट एच, हमने इसके जगह में चेंज भी करा था कुछ। लाइक अगर मैं इसके जगह में अपना खुद का ऐसा कुछ टुकड़ा वाला प्रोग्राम बना दूं, लाइक हमने यहाँ पे क्या करा, हर्ष डॉट एच करा। तो इनमें आप आई होप की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हर्ष डॉट एच लिखा, ठीक है। इस तरीके से मैंने अगर यहाँ पे कुछ लिखा, तो इसकी भी हमने पढ़ा था कि कैसे काम करेंगे यहाँ पे। लाइक यहाँ पे हम अगर हम इसके जगह में मैं डबल कोट्स डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया हर्ष डाल दिया, तो ये कैसे काम करेगा। अब हमारी बारी थी क्या, इंक्लूड और हैज को पढ़ने की। लेकिन इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, जो सीक्वेंस फिट सही से नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम एक दो प्रोग्रामिंग लेवल में अब आगे तक थोड़ा जाते हैं, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। हालांकि इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, इन दोनों को साथ में हम प्री प्रोसेसर कमांड बोलते हैं, जो कि हैज इंक्लूड है साथ में, ठीक है। और हैज जो है हमारा क्या है, हैज अकेला हमारा डायरेक्टिव होता था। यहां तक तो हमें समझ में आ गया था। इसको डिटेल में समझने के लिए ना मुझे कंपाइलेशन प्रोसेस को बताना पड़ेगा, लेकिन वो आज हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ना थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूँ, पहला प्रोग्राम आज हम लिखने जा रहे हैं, जो कि हमारा सी प्रोग्रामिंग में फर्स्ट प्रोग्राम होगा। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो पहले से, हमें तो लाइक प्रिंटिंग करना वगैरह सब कुछ आता है। अभी आप जैसे जैसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको उसमें से भी ना कुछ यूनिक पॉइंट्स पता चलेंगे जो शायद नहीं पता होंगे। तो उस तरीके से कोर पॉइंट को पकड़ के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबको प्रिंट करने आता होगा, आई जितने भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी में बताया गया होगा, सबको पता होगा प्रिंटफ लिख देते हैं एंड देन उस तरीके से कर देते हैं। उनमें क्या चेंजेस हैं, डेनिस रिची ने जब डिफाइन करा था, तो और क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस करे गए थे, जो कि ना पुराने काल वाला जो हमारा था ना टर्बो सी प्लस प्लस, उसमें ही सिर्फ दिखाई देता है। उसके अलावा आजकल के आप अगर VS कोड इस्तेमाल कर रहे होंगे, देव सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप उन माइनर कंसेप्ट को नहीं समझ सकते, जो कि कुछ इंटरव्यूज में पूछे भी गए थे। आज मैं कि आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि इतना माइनर कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसके लिए हम हेडिंग डालते हैं आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है। आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम।
तो मैंने ऐसा कुछ लिखा एंड सी प्रोग्राम में पेंट में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगेन मैं बोल रहा हूँ गाइस, जो लोगों ने नहीं पढ़ रखा है 3 लेक्चर तक आप वॉच करें, हम काफी डिफरेंट वे में सी प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग कर ले रहे हैं, तो ये आपकी ग्रिपिंग को अच्छा बनाएगा। इंटरव्यूज वगैरह में या फ्यूचर तक भी एक बार आपने पढ़ लिया तो भूलेंगे नहीं, जिस तरीके से मैं बताता हूँ। कई सारे स्टोरी वगैरह हम देखते हैं इसमें। तो आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम में ना मैंने एक पहला लाइन ऐसा कुछ लिखा, हैज इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, studio.h, एंड देन फिर हम यहाँ पे जाते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया void main। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे void ही हमने क्यों लिखा, या यहाँ पे बाकी सारी चीजें ही क्यों लिखा, उनको अब साइड में रखिए क्योंकि वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। हम तो पहले लाइन पे बात कर रहे हैं और आज मुझे जिस लाइन पे बात करना है वहां तक भी शायद ही हम पहुंच पाए। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, जब मैं उस लाइन पे पहुंचूंगा तो मैं बताऊंगा डेफिनेटली उसमें। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा printf, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, हेलो सी, ठीक है, हेलो मैंने सी लिखा एंड दैट्स इट, हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। इसमें कई सारे गड़बड़ी हैं, या फिर कई सारे लाइक प्रोफेशनल लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें कुछ कुछ जगहों पे गड़बड़ है, हम यहाँ पे इंट लगाते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 कराते हैं, उन सबको बाद में समझेंगे, हम अपने हिसाब से समझते जाएंगे, अपनी स्टोरी समझते जाएंगे। मुझे बिल्कुल बिगिनिंग वाले लोगों को सिखाना है। तो जो सर आई एम लिटिल बिट लेट, कैन यू रिपीट प्लीज। तो पार्थ आप जो है रिकॉर्डेड सेशन वॉच कर लेना है इसमें, क्योंकि रिपीटिंग करने के लिए हमारे टाइम बहुत चल जाएंगे इसमें, ठीक है। जो लोग भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इस सेशन के जस्ट बाद में 10 मिनट या 15 मिनट में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से वॉच कर लें, सिर्फ 5 मिनट पर, जहां तक आपने छोड़ रखा है। तो यहाँ पे ना हमने जो पहला लाइन सीख रखा था उसमें से इसका फुल फॉर्म हमने क्या देखा था, stdio.h का हमने देखा था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। मेजरली अगर जिन लोगों को आता है उन लोगों के थोड़े से बोरियत सेशन जाएंगे, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अब पेशेंस रखें। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h तो हमारे हेडर फाइल बताता था, तो ये हमने यहाँ पे ना अगर studio.h बनाया सो इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती हमने पहले भी बता रखा था। इसके अंदर में डेफिनेशन होते थे, प्रोटोटाइप होती हैं एंड डिक्लेरेशंस होते थे। तो किस चीज के आखिर डेफिनेशन या प्रोटोटाइप वगैरह होता है हमने ऐसा समझा था, पुराने क्लासेस को अब देख लें। तो अब हमें यहाँ पे दिमाग में ध्यान रखना है कि प्रोग्राम में ना ये वाला जो ब्रैकेट है ऐसे करके हमने जो दे रखा है, वॉइड मेन पे आप फोकस ही ना करें, वहां तक लाइन पे जब हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे आज भी हम इसी लाइन पे ऊपर वाले लाइन को ही कंक्लूड कर रहे हैं, ऊपर वाले लाइन को ही सीख रहे हैं। उनको समझने के लिए हम ये वाला इतना का पूरा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है। तो studio.h के अंदर में क्या क्या फंक्शंस वगैरह, क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह होते हैं उसके अंदर में। तो जनरली ऐसे वाले जो मैंने दरवाजे बनाए इसके अंदर में कोई भी एक नया टर्म मैंने मेंशन कर दिया, कोई नया सा वर्ड लिख दिया, तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि क्या मैंने उसके मालिक से पूछा क्या। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये printf हमारा है, तो printf ये तो नया टर्म लिख रहा है, इसकी डेफिनेशन डेनिस रिची भाई साहब ने करी होंगी कि printf अगर कोई ऐसा लिखता है तो डबल कोट्स के अंदर में आप उसको जो है प्रिंट कर दो। तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह, इसकी प्रोटोटाइप वगैरह कैसे वो काम करेगा, वो कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, studio.h के अंदर में लिखा हुआ होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि इसके अंदर में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने सिर्फ 2 बताया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऑलरेडी मैं ये बता चुका था। तो इसके अंदर में हमने लिखा था कि एक तो studio.h हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी एक तो printf लिख लेते हैं, जो कि अगेन हमें नहीं पता कि वो क्या होता है, बट कोई नहीं, हमने यहाँ पे लिख लिया printf एंड हमने लिखा scanf, ठीक है। हमने 2 फंक्शंस यहाँ पे बनाए और ये दोनों का मालिक कौन है, वो हमारे studio.h है। फाइन, यहाँ तक तो सर समझ में आ गया, बट व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद आगे क्या। तो आज हम ना पहला प्रोग्राम एक बार बनाते हैं और उसके माध्यम से हम उल्टा रिवर्स वे में जाएंगे, फिर void main एंड देन जो चीजें छूट गई हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमें क्या समझना था, आज हमें समझना था कि पहला प्रोग्राम हमें लिखना है। तो अभी जो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है आप उनको डायरेक्टली रट लें कि हैज इंक्लूड studio.h void main और यहाँ तक, ये हम उल्टा आएंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं इतना जल्दी नहीं भागूंगा यहाँ से। अभी ना एक फंक्शन जो हमने यहाँ पे देखा printf, इसको याद कर लें, ठीक है। printf में अगर हम इस तरीके से लगाएंगे, हमने यहाँ पे क्या लगाया printf और ऐसा कुछ सिंबल दिया और डबल कोट्स के अंदर में हम जो भी लिख लेंगे, लाइक यहाँ पे हेलो, मैंने यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लिख लिया या सी प्रोग्राम लिख लिया, तो ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। सेमीकोलन भी लगाना है लास्ट में, ध्यान देना है इसको। सिर्फ हम लोग ना प्रिंटिंग करने को सीख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे printf और याद रखना अभी भी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे इसके नीचे वाले लाइन को बताना है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा printf और एंड देन बीच में ब्रैकेट में मैंने क्या डाल दिया, हेलो सी प्रोग्राम।
तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर मुझे कोई भी मैसेज प्रिंट करना है ब्लैक वाले स्क्रीन पे, तो ब्लैक वाले स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट करना है, मुझे सिंपल से लिखना है प्रिंटफ, और ये वाला ब्रैकेट लगाना है, ये वाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का नाम क्या है? इस ब्रैकेट का नाम है पैरेंथेसिस साइन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरेंथेसिस, ठीक है। स्पेलिंग पे देख लेना अपने हिसाब से, हो सकता है RA की जगह RE हो, पैरेंथेसिस साइन। तो ये पैरेंथेसिस साइन क्या करता है? पैरेंथेसिस साइन सिंबल जो है किसी भी वर्ड को फंक्शन बनाता है, बट उसको भूल जाए। अभी मैंने क्या बताया कि प्रिंटफ हमने दिया और ऐसे वाला सिंबल बनाएंगे, और डबल कोट्स के अंदर में हमने लिख दिया हेलो सी प्रोग्राम, और एट लास्ट में हमने सेमीकोलन दिया। ये सेमीकोलन भी क्या करता है, इसको भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो बस इतनी छोटी सी प्रोग्राम थी। इस छोटा सा प्रोग्राम को ना हम रन करते हैं। मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद अभी जो ट्विस्ट मुझे जो थोड़ा सा बताना था, जो बिल्कुल माइनर कंसेप्ट होता है वो समझ में नहीं आता है, उस चीज को समझते हैं। ये चीज समझाने के लिए मैंने टर्बो C++ ओपन की, सबसे पुराना कंपाइलर अंग्रेजों के जमाने का जिसको मैं बोलता हूँ। तो इसको ओपन करते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। क्यों बता रहा हूँ सबसे पुराने वाले में, अभी समझ में आएगा। क्योंकि जब बनाया गया था ना, तो अलग पॉइंट चीजों को ध्यान में रख के किया गया था। आजकल के जो नए नए कंपाइलर या एडिटर आ गए हैं, उनमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि सी प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट जो है, कुछ कुछ माइनर कंसेप्ट कहाँ से उठाए गए हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। क्योंकि कंपाइलर स्मार्ट होते हैं, कुछ चीजें हमने छोड़ भी दी तब भी प्रोग्राम सही हो जाता है। तो यहाँ पे लेट्स सी हम प्रोग्राम करते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, एक लाइन तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको जो है लाइक कोई भी प्रोग्राम में कुछ भी मैसेज प्रिंट करना है, या फिर तो कुछ मैसेज स्कैन करना है, इनपुट लेना है, तो ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। इतना तो आप याद ही कर ले बस। और इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ, ये आप याद करें या ना करें, वो आपको समझ में आ जाएंगे अगले क्लासेस से। एक दो क्लासेस में आपको समझ में आ जाएंगी जब हम उस लाइन को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिंटफ, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा और टाइम रुकिए, 5 मिनट के बाद समझ में आएगा कि मैं क्या चीजें बताने जा रहा हूँ। मैं अभी भी हेडर फाइल को ही एक्सप्लेन करने के पीछे लगा हुआ हूँ। वॉइड मेन हमने वहां पे लिखा। वॉइड मेन लिखने के बाद मैं एक लाइन लिखता हूँ प्रिंट करने के लिए। मैंने लिखा है क्या, प्रिंटफ, प्रिंटफ, और इसके अंदर में मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा हेलो सी प्रोग्राम, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी प्रोग्राम, एंड देन मैंने ये दिया। बस इतनी सी तो प्रोग्राम थी हमारी। क्या हमारा ये प्रोग्राम सही है? हाँ, हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे कंपाइल पे गए और मैंने यहाँ पे कंपाइल पे करा। कंपाइल देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि लाइन कंपाइल कितना, 313 लाइन कंपाइल। ये लाइन क्यों दिखा रहा है, मैंने बताया था ना, पहला लेक्चर या सेकंड लेक्चर मैंने बताया होगा, आप वॉच कर सकते हैं उसको। और बाकी का एरर और वार्निंग जो है यहाँ पे 0 दिखा रहा है। बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं। तो जिनको डर लगता है उनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा प्रोग्रामिंग से। आप ऐसा कुछ सिस्टम इंस्टॉल कर ले, टर्बो C++ वगैरह, मैंने पहला लेक्चर में सब कुछ के बारे में बताया होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड मेन और ऐसा कुछ ब्रैकेट दिया, फिर मैंने लिखा प्रिंटफ और डबल कोट्स के अंदर में हेलो सी प्रोग्राम। रन करा के देखते हैं इसको, ठीक है। रन कराया हमने। रन करने के लिए Ctrl F9 भी आप दबा सकते हैं। जैसे मैंने रन पे क्लिक किया ना, ये रन कर गया एक्चुअली, लेकिन किसी को दिखा नहीं होगा। एक बार फिर से देखना, ठीक है। मैंने रन करा, फिर से रन करता हूँ यहाँ पे, ये रन कर रहा है। दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा है ना? Ctrl F9 करा हमने, वेट, थोड़ा बड़ा करते हैं। एंड थोड़ा हैंग कर रहा है हमारा सिस्टम, ओके। फिर से रन पे जाते हैं। एंड रन करने के लिए मैं F10 पे जाता हूँ एंड रन पे क्लिक करते हैं, एंड देन रन पे। देखो यहाँ पे रन हो रहा है, बट किसी को दिखा नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, बट ये रन कर रहा है। तो अगर किसी ने बोला था कि ये प्रोग्राम गलत है क्या, तो प्रोग्राम बिल्कुल गलत नहीं, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। तो हम इस चीज को आज क्या समझने वाले थे, आज मुझे क्या समझाना था, अभी मुझे जो है ना कुछ अलग चीजों को समझानी थी। ये प्रोग्राम को बार बार रन कर रहा है, लेकिन ना हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सिस्टम को क्या लग रहा है कि इसने तो, हमारे सामने तो कंप्यूटर होगा भाई, तो कंप्यूटर को तो पता चल ही रहा है ना कि मैं तो रन हो रहा हूँ। इसको क्या पता कि हमारे सामने इंसान बैठा होगा। तो मुझे एक एक चीजों की ना मेंशनिंग करनी पड़ती है यहाँ पे कि भाई साहब आपको ये कंसोल जो भी हमारा रन हो रहा है, इसको रोक के रखना है जब तक कि मुझे ये दिखाई ना दे। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, तो आप इतना ओल्ड सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हो, ये आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं नहीं यूज करता, मुझे समझाना है। अभी स्टार्टिंग के बेसिक्स एक सप्ताह में कुछ कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट, इसलिए तभी मैं बता रहा हूँ ना। आपने कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए, बट एक माइनर कंसेप्ट में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करा गेट ch का, ठीक। अब आधे से ज्यादा लोग गेट ch को इस्तेमाल ही नहीं करते होंगे, तो गेट ch का कंसेप्ट भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैंने बताया कि मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप जो है देव C++ वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो शो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो तो मुझे ही पता है, लेकिन हमें और जो नहीं पता उसको एक्सप्लोर करेंगे आज।
हमने यहाँ पे क्या डाला, गेट ch। क्यों डाला समझ में आया ना, ये ना प्रोग्राम को ना रोक के रख ही नहीं रहा था, हमें दिख ही नहीं रहा था, लेकिन रन कर रहा था, प्रोग्राम बिल्कुल सही था। अगर कोई टीचर गलत काट दे तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं। अभी कंपाइल करें क्या, चलो कंपाइल पे जाते हैं। तो कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F10 पे गए एंड देन कंपाइल के बटन पे क्लिक करा। तो कंपाइल में क्या दिखा रहा है, एरर 1 दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है, देखो जरा यहाँ पे, फंक्शन गेट ch शुड हैव प्रोटोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन शुड हैव गेट ch शुड हैव अ प्रोटोटाइप। हाँ मुझे पता है वहां पे कि conio.h यहाँ पे मेंशन होंगे, मैंने जानबूझ के गलती करी। तो अब देखो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, अगर प्रोग्राम में ना कोई भी नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी मैंने क्या करा था, अभी मैंने पेंट में कुछ ज्यादा ही स्लो जा रहा हूँ लेकिन मुझे सिखाना है मोटो। अभी मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे studio.h के अंदर में सिर्फ मैंने 2 ही बताए, printf और scanf। तो इसका मतलब आप जब भी कोई नया टर्म यूज करें ना, इसको छोड़ के, void main को छोड़ के, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या मैंने उसके मालिक से पूछा क्या, या फिर ऐसा कुछ नया टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन या डेरिवेशन कहाँ पे डाली गई है, इसके अंदर में डाली गई है क्या। तो ये चीजों को ध्यान में देना है, ठीक है। उसको डिक्लेरेशन वगैरह किया गया है कि नहीं। तो हमें पता चला कि वो तो नया वर्ड था, और नया वर्ड का हमने तो उसके मालिक से पूछा ही नहीं था। तो अभी हम जाएंगे और एक अलग तरीके की हेडर फाइल को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे हम एक और चीजों को मेंशन करेंगे, हैज इंक्लूड conio.h, conio.h, ठीक है। अब ये conio.h क्या करेगा, conio.h जो है अपने अंदर में ये भी कई सारे को रखता है। मैं यहाँ पे आपको 2 बता रहा हूँ, तो ये हमारा 2 फंक्शंस का मालिक है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर उन दोनों वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनके अंदर के सारे प्रोग्रामिंग जो है, उनके अंदर के सारे प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर में मिल जाएंगे। तो CLR SCR हमने बनाया, और दूसरा हम बनाते हैं गेट ch, ये दोनों, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा। इस तरीके से ना अगर हमने कोई और नया यूज किया तो अपने दिमाग से पूछना है कि हम तो नया टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी डेरिवेशन डेफिनेशन वगैरह किसके हेडर फाइल में, कौन से हेडर फाइल में होंगी, तो वो इधर आ सकता है उस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये बिल्कुल उतनी भी बड़ी नहीं थी जितना हमें लग रहा था, अभी बड़ा तो अभी आएगा जो बाकी बिगनिंग वाले के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे इसको ओपन करा, यहाँ तक भी ठीक ठाक था। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ऊपर जाते हैं और कोनियो भी लगा देते हैं, लेट्स सी। तो हैज इंक्लूड, अब अगर मैं इस तरीके से हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा हूं ना, तो बहुत सारे लोगों को समझ में तो आ जा रहा होगा, ऊपर का 2 लाइन तो एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा, और मुझे उन्हीं दोनों लाइन को आज भी एक्सप्लेन करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे हैज इंक्लूड conio.h लगाया, तो ये भी एक तरीके की हेडर फाइल है, उसमें वो सारे प्रोग्रामिंग है। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। हमने यहाँ पे जैसे ही कंपाइल किया तो यहाँ पे 0 एरर आ रहा है। रन कराने के लिए हमने ये करा, एंड रन पे क्लिक करते हैं। जैसे रन करा तो अब यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है, हेलो सी प्रोग्राम, हेलो सी प्रोग्राम, हेलो सी प्रोग्राम, हेलो सी प्रोग्राम। इस तरीके से हम जितना बार उस टाइम पे लास्ट टाइम पर रन कर रहे थे ना, उतना बार ये प्रिंट करके यहाँ पे दिखा रहा है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। लेकिन हम चाहते हैं ना कि जब भी हमारा ये वाला प्रिंटिंग का ऑप्शन हो, लाइक आपका प्रिंटफ जो है हेलो सी प्रोग्राम रन हो, तो उससे पहले स्क्रीन पे जो भी कुछ हो उसको हम क्लियर कर रहे हैं, स्क्रीन को साफ करने के बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और एक नया फंक्शन जो अभी अभी जस्ट हमने सीखा, CLR, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, CLR SCR, इसको हमने लगा दिया, ठीक है, इसको हमने लगा दिया। अब एक बार देखते हैं जरा, तो हमने कंट्रोल F9 किया, एंड देन फिर हम कंट्रोल F10 करते हैं और रन पे क्लिक करते हैं, और रन पे क्लिक करते हैं। देखो एक साथ यहाँ पे सिर्फ काले काले स्क्रीन ब्लैंक करने के बाद इसने हेलो सी प्रोग्राम कर दिया। तो ये भी तो सर इतना, ये तो इजी था, इसमें तो हमें ऐसा कुछ कंसेप्ट समझने जैसा कुछ था ही नहीं। समझने जैसा जो था ना वो अभी आएगा, यहाँ तक तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, ठीक है। CLS के लिए एक मिनट मुझे ना चैटबॉक्स वगैरह देख रहे हैं, चलो मैं आऊंगा उसमें, डाउट पे आऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा दिया, क्लियर स्क्रीन लगाया, फिर हमने प्रिंट किया, गेट ch लिखा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्विस्टिंग पे बातचीत करेंगे, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि सर हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या लगाना है। तो वो एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, क्योंकि हमारा काम रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आपको कम से कम आपसे मेरा इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ ये 2 लाइन तो आप हर प्रोग्राम में लिख लेंगे, आपको समझ में आ गया। अच्छा, 2 लाइन ना हर बार नहीं लिखना है। अगर किसी टीचर ने बार बार conio.h वगैरह लगा रहे हैं और वो क्लियर स्क्रीन और गेट ch का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें जरूरत भी नहीं है कि हम conio.h को मेंशन करें। क्यों हेडर फाइल को मेंशन कराएंगे, कौन से हेडर फाइल को मेंशन कराएंगे, ये हमें समझ में आ गया। इसमें जो जो फुल फॉर्म आए हैं उसको हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। पेंट के ऑप्शन पे आते हैं और पेंट को यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, आ गया तो इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ पे ना ये जो conio.h हमें दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि हमने studio.h का तो फुल फॉर्म देख लिया था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। वैसे conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल
इनपुट आउटपुट, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये भी हेडर फाइल है जिसके अंदर में अलग अलग फंक्शंस के कुछ डेफिनेशन एंड प्रोटोटाइप एंड डिक्लेरेशंस होंगे। तो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अब ये कंसोल का मतलब क्या है? कंसोल जनरली हम लोग बोलते हैं ना, कंसोल स्क्रीन जिसको बोलते हैं, कभी हर लोग बोलते होंगे, आपके टीचर्स के बार बोलते हैं कि कंसोल स्क्रीन पे क्या आउटपुट आया है। तो ये कंसोल स्क्रीन ना वो काला काला स्क्रीन को बोलते हैं जब हम लोग किसी सिस्टम या प्रोग्राम को रन कराते हैं। जब यहाँ पर रन करा रहा था ना, तो आउटपुट में जो वैल्यू आ रही थी, मैं इसको यहाँ पे फिर से करता हूँ, एंड यहाँ पे जो हम रन करा रहे थे F10, एंड जब मैंने यहाँ पे इसको रन कराया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। इसीलिए मैंने बताया कि इसका जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन में हमने यहाँ पे लिखा कि ये हमारा, या चलो अभी मैं कमेंट नहीं बताता हूँ, कंसोल इनपुट आउटपुट हमें समझ में आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पे जो क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच लिख रखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हमारा है क्लियर स्क्रीन और गेट कैरेक्टर। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने दो टर्म और लिखे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा एक टर्म गेट, एक टर्म हमने लिखा क्लियर स्क्रीन CLR और यहाँ पे हमने इसका फुल फॉर्म क्या लिखा? इसका फुल फॉर्म हमने लिखा क्लियर स्क्रीन। इसीलिए तो ये स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। फिर क्या? गेट CH, इसका काम क्या है? इसका काम हमारा गेट कैरेक्टर होता है, ठीक है, गेट कैरेक्टर हमने लिखा, देख लेना है स्पेलिंग में, चलो कोई नहीं। तो हमने क्या किया, गेट CH एंड क्लियर स्क्रीन जो हमने दो लिखे, इन दोनों का फुल फॉर्म हमने समझ में आ गया। अब इसका मतलब समझते हैं। मतलब अभी तक नहीं समझ में आया होगा। स्क्रीन तो ऐसे तो हमें दिख रहा है कि हमारा एक हमारा स्क्रीन क्लियर करने का काम करता है और एक हमारा गेट CH हमारा स्क्रीन को रोक के रखने का काम करता है। ये दोनों हमें समझ में आ रही है। इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज गेट CH एंड व्हाट इज द रोल ऑफ गेट CH, लाइक गेट CH हमारा क्या करता है एंड उसका काम क्या होता है। तो जितने भी लोगों ने ये बताया था कि गेट CH का काम जो है स्क्रीन को रोक के रखना या होल्ड करके रखना, उतने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको थोड़ा कंसेप्चुअली बताना, अगर वो इन डिटेल में पूछ लिए तो। सो गेट कैरेक्टर का ना या गेट CH का काम ये नहीं कि स्क्रीन को रोक के रखना, ये अपने आप में एक अलग सा फंक्शन है। अभी फंक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसका जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है, इसका फुल फॉर्म क्या था मैंने बताया, गेट कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब ABCD वाला, ठीक है। तो ABCD वाला कोई भी लेटर जो है ना, जब तक कोई एक कैरेक्टर हमें मिल नहीं जाता, हम स्क्रीन को रोक के रखेंगे। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी गेट CH की, कि गेट CH इज इन फंक्शन विच इज यूज्ड टू होल्ड द कंसोल स्क्रीन अंटिल यूजर्स गिव्स और पुट अ कीज, और या फिर तो प्रेस कब तक कि कोई की को नहीं कर दिया जाता। तो कीबोर्ड से कोई भी लेटर को ABCD स्पेस बार एंटर या कुछ भी कर दिया जाए तो हमारे स्क्रीन को रोक के रखेगा। अब अगर हम ना हाई लेवल के अभी जो कंपाइलर्स पे आजकल जो लेटेस्ट कंपाइलर है, अगर उसमें इस्तेमाल करते तो इन छोटे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। और यही नहीं, अभी ट्विस्टिंग तो बाकी है, हम इस पे थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी मैं 2-3 क्लासेस तक कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट करूंगा। जैसे यहाँ पे वॉइड मेन वगैरह दिख रहा है ना, मैं वॉइड और मेन दोनों को ही हटा दूंगा। तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने क्या करा, सिर्फ 1 सप्ताह तक, उसके बाद एक बार जब प्रोग्रामिंग में घुस गए फिर तो हम टोटली फिर उसी में घुसते रह जाएंगे। अभी हम बेस बना रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को। अभी हमें नहीं पता चल रहा कि वॉइड मेन पता नहीं क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसे हम देंगे, हम कहाँ पे प्रिंटफ लाइन, कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। लेकिन 1 सप्ताह बाद जो है हर चीजें पता चलेंगी। हमने रन पे क्लिक किया एंड देन मैंने जैसे रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हेलो सी का हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब यहाँ पे ना ये कब तक रोक के रखेगा इस चीज को, ऐसा नहीं कि मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये हटेगा, या फिर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये हटेगा। ये मैं कोई भी की प्रेस कर दूं तब तक ये रुके रहेगा। गेट कैरेक्टर का काम ही वही है, कोई भी एक कैरेक्टर उसको मिल गया वो एग्जिट कर जाएगा। लाइक मैं अभी क्या प्रेस करने जा रहा हूँ, मैं कोई भी एक बटन A प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने A प्रेस किया ये हट गया। तो इसका मतलब क्या, ये एक फंक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर को लेता है। तो अगर सर हम ऐसा कुछ कर दे कि यहाँ पे 2 बार लिख दे गेट CH को, तो हमारा प्रोग्राम गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। हम जो कंसेप्ट समझ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। FN+F10 एंड देन हिट एंटर करा एंड देन यहाँ पे ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे रुका हुआ है, मैं एक बार एंटर करूंगा। अभी आपको तो दिख तो नहीं रहा है कि मैं कीबोर्ड में क्या प्रेस करूं, बट आपको इसको खुद से ट्राई करके देखें और इसी वाले कंपाइलर पे प्रैक्टिस करके देखें, तो आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर होंगी। तो मैंने यहाँ पे A को क्लिक किया, देखो कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा से प्रेस करूंगा तो जाके हटा। तो इसका मतलब कि ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है और इस तरीके से काम हो रहा है। अब ना कुछ लोग सोच रहे हैं क्या कि सर जिस तरीके से ना ऐसे लाइक प्रोग्राम में कभी भी हम लोग
को लाइक अगर मैं इसको टोटली मिटाऊं, इसको अगर मैं इसको मिटा लेता हूं, मिटा लिया मैंने इसको पूरा, अभी हमारा कितना था, सिर्फ हमारा इतना ही प्रोग्राम था, इतना ही प्रोग्राम था। तो इतना प्रोग्राम के लिए क्या कोनियो डॉट एच जो हमने ऊपर में इंक्लूड करा दिया, उसको इंक्लूड कराने की जरूरत है ऊपर में? नहीं। अगर मैं क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मुझे कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऊपर में लिख दिया तो लिखा हुआ है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा कंसेप्ट ये आता है कि अभी हमने सिर्फ एक चीज समझनी थी, ऊपर में ये 2 लाइन बिल्कुल लिखने हैं या 1 लाइन बिल्कुल लिखना है जैसा हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, और किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ और डबल कोट्स के अंदर में हेलो सी प्रोग्राम लिख देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके मतलब लाइक आगे तक भी आप कितना बड़ा से बड़ा प्रोग्राम बनाए उसके लिए हेल्प करेगा ये पूरा, ये उसकी बिगिनिंग है, उसकी शुरुआत है। हम कभी भी ना प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि प्रोग्राम इसको कंप्यूटर इसको रीड कैसे कर रहा होगा, मतलब कौन सा लाइन को पहले रीड कर रहा होगा। तो ये ना लाइन बाय लाइन इस चीज को रीड करता है। हम इस चीज को अगले क्लासेस में इन डिटेल में जानेंगे कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है। आप जब 3rd ईयर में पहुंचेंगे या 2nd ईयर में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको जो है कंपाइलर डिजाइन नाम का एक अलग से सब्जेक्ट आएगा, वहां पे पूरा इसी कंसेप्ट को पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। उस चीज को हम पहले ही समझ लेंगे ताकि हमें समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो कि कंप्यूटर इस चीज को किस तरीके से समझता है। इसीलिए मैंने बताया था मेरे सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने के बाद जो है ना, अगर मैंने ही आप लोगों को डीएस पढ़ाया या कंपाइलर पढ़ाया तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आया, क्योंकि मैं उन सारी चीजों को रिलेट करके पहले ही यहाँ पे बता दिए हो रहूंगा। इसलिए हमारा सी प्रोग्रामिंग में थोड़ा बेसिक्स में समझने में टाइम भी लगेगा, कल के क्लासेस में थोड़ा अंदाजा लगेगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ना क्लियर स्क्रीन लिखा CLR/SCR। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा तो कुछ टीचर्स ने कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो आप सोचते हैं क्या कि अगर टीचरों ने वहां पे उसको लगाया तो हमें भी वहीं पे लगाना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं भाई, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। इस क्लियर स्क्रीन को मैं कहाँ पे लगा दूं, मैं नीचे में भी लगा सकता हूँ CLR/SCR, इसको ऐसा भी लगा सकता हूँ मैं। और फिर ऊपर, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, CLR/SCR यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। और जो हम सर अभी गेट CH लिख रहे थे, उस गेट CH को हम नीचे में ना लगा के ऊपर नहीं लिख सकते हैं क्या ऊपर में? क्योंकि हमें तो ये तो पता ही नहीं होता है, हम ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख देंगे, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे लगाना, इतना सीक्वेंस हमें थोड़ी याद रहेगा। तो गेट CH को हम ऊपर लगाएंगे तो प्रोग्राम गलत है क्या? नहीं, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है इस टाइम पे। लेकिन अब ना इसके मुद्दे को समझते हैं कि ये प्रोग्राम रन कैसे होगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ ऊपर का 2 लाइन लिखना है हर प्रोग्राम में, इतना तो समझ में आया होगा। वॉइड मेन को इग्नोर, हमारे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। इसके बाद ऐसा वाला ब्रैकेट देना है और उसके अंदर का जो 3 लाइन मैंने लिख रखा है गेट CH, प्रिंटफ और क्लियर स्क्रीन, इतना तक तो समझ में आएगा सर। इतना आएगा तो हम तो कर लेंगे काम, इसमें तोड़ मड़ोड़ के ऊपर में वॉइड मेन रिटर्न 0 उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन इस तरीके से तो कर लेंगे। गुड, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ना अगर हमने गेट CH के ऊपर लिखा, अब ऐसा नहीं समझना है कि प्रोग्राम तो सही है लेकिन क्या आउटपुट उसी तरीके से आएगा, हेलो सी प्रोग्राम? नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें ना प्रोग्राम के रन होने से पहले ही ये पता चल जाना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हम बाद में अपना ना कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। मतलब हमारी लॉजिक बिल्ड होगी कि हम पहले ही सोच पा रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। ये चीज अपने आप में फील करने की जरूरत है। भले ही बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है ना मेरे साथ में जब पढ़ते थे 4-5 साल पहले, उनको बिल्कुल नहीं पता चलता था। तो ये सारी चीजें मैंने उसी टाइम में डेवलप करी। अब यहाँ पे गेट CH मैंने यहाँ पे लगाया तो मुद्दे के हिसाब से सोचते हैं कैसे काम कर रहा होगा। गेट CH ना अगर पहले मिला, सबसे पहले अगर ये प्रोग्राम रन होना शुरू हो रहा है वॉइड मेन के बाद, उस दरवाजे के अंदर में या उस कर्ली ब्रैकेट के पहले अंदर में हमें क्या मिला, गेट CH। तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये रोक के रखेगा खाली स्क्रीन को, भाई ब्लैक स्क्रीन को रोक के रखेगा। और हाँ, कुछ कचरा भी हो सकता है क्योंकि क्लियर हमने कराया कहाँ है, तो वो कचरे वाली स्क्रीन को रोक के रखेगा। जब तक कि मैं कोई एक कैरेक्टर ना दे दूं तब तक ना आगे वाला लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आगे वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा उसका क्या मतलब है, मतलब गेट कैरेक्टर का काम जब खत्म होगा तब प्रिंटफ वाला काम खत्म होगा कि हम हेलो सी प्रोग्राम करें, और उसके बाद फिर क्लियर स्क्रीन वाला काम खत्म होगा। मतलब कि अगर मैं इस टाइम पर रन कराऊं तो खाली स्क्रीन या फिर जो पीछे का जो कचरा उचरा होगा उसको रोक के रखेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे F9 किया, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, एंड हमने F10 करा, रन पे क्लिक करते हैं और रन पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे ये हेलो सी प्रोग्राम ने प्रिंट नहीं किया है, वो पहले का प्रिंटेड वाला है, उसी को वो कचरा वाला है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। अभी मैं उसको दिखाऊंगा। अभी मैं दोबारा से ना एक इंटर प्रेस करूंगा, जैसे ही मैंने एक इंटर प्रेस किया वो क्या होगा, दूसरा लाइन प्रिंट होगा। दूसरा लाइन क्या था हमारा, प्रिंटफ हेलो सी प्रोग्राम प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ, हाँ वेट मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गेट CH में हमारा प्रिंटफ हेलो सी प्रोग्राम, इसने लिया नहीं ना, डायरेक्टली हेलो सी प्रोग्राम को ले लिया, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था हमारा। क्या गड़बड़ आ रही, रुको एक मिनट, मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ना मैंने इसको क्या किया, CLR, ये हमारा फंक्शन तो काम कर ही नहीं रहा है, CLR/SCR ऐसा कुछ करा। जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही समझ
साथ में होगा कि कंपाइलर में तो आप जैसा आउटपुट आना चाह रहे वैसा आ ही नहीं रहा है। अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप कंपाइलर चेंज करके वो दूसरी जगह पर अप्लाई करें, वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे ऊपर में क्लियर स्क्रीन लगा दिया। अब 2 क्लियर स्क्रीन तो हम लगा ही सकते हैं, इसको मिटा देते हैं या इसको भी रहने देते हैं, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा जब ये काम रन होना शुरू होगा ना, तो क्लियर स्क्रीन मतलब स्क्रीन को साफ करेगा। हमारे समझने के हिसाब से जैसा हम समझ पा रहे हैं वैसा होना चाहिए। क्लियर स्क्रीन को सबसे पहले साफ करेगा, फिर क्या, गेट ch हमने लिख रखा है, मतलब वो खाली स्क्रीन पे ना रोक के रखेगा जब तक कि कोई एक की को प्रेस ना कर दे। जैसे कोई की को प्रेस किया वैसे ही क्या होगा, वैसे ही प्रिंटफ में ये हेलो सी प्रोग्राम का स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। और रन होने के बाद ये हमारा एक और गेट ch लगाते हैं। हम खेल रहे हैं बस चीजों को समझने के लिए, ताकि ना ये प्रिंट होने के बाद एक बार रुका रहे, और जब हम वहां पे की प्रेस करेंगे तो क्लियर स्क्रीन वो क्लियर कर देगा, और इसके बाद भी हम एक गेट ch लगाते हैं। समझना यहाँ पे क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं, ऐसे जानबूझ के समझ में आए उस चीज के लिए। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगा, फिर स्क्रीन क्लियर करके ना वो रोक के रखेगा। जैसे मैं एक की प्रेस करूंगा तो क्या होगा, प्रिंटफ हमारा वो लाइन प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंट करने के बाद ना अगले लाइन पे पहुंच जाएगा गेट ch। अब वो तो एक कैरेक्टर लेगा भैया, नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे एक कैरेक्टर हम प्रेस करेंगे अब क्लियर स्क्रीन रन हो जाएगा, मतलब स्क्रीन साफ हो गया, और फिर से ब्लैंक स्क्रीन हमारी रुकी रहेंगी। फिर से हम एक प्रेस एंटर करेंगे तो हमारा ये एग्जीक्यूट करेगा। होना तो यही चाहिए, अगर नहीं भी हुआ तब भी यही होगा, क्योंकि आंसर बिल्कुल सही है, कंसेप्ट बिल्कुल सही है। हमने 100,000 टाइम्स इन चीजों को पढ़ा रखा है बच्चों को। हमने यहाँ पे, अब पता कंपाइलर का कुछ पंगा हो सकता है, मेरे सिस्टम में ना कई बार ऐसी चीजें रन ही नहीं होती कई बार, तो हमने FN+F10 करा एंड रन पे क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करा। देखो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन रन हो रही है, यही तो हमने कंसेप्ट समझा था। हमने पहला लाइन पे क्या लिखा था, हमने पहला लाइन पे लिखा था क्लियर स्क्रीन, उसके बाद फिर गेट ch लिखा था। मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के बाद वो गेट ch ना उसको रोक के रखा होगा। जैसे मैं एक बटन प्रेस करूंगा उसके नीचे का लाइन हेलो सी प्रिंट होगा, और हेलो सी के बाद फिर से उसको गेट ch मिलेगा तो उसको रोक के रखेगा। तो मैं यहाँ पे ये प्रेस करता हूँ, देखो जैसे मैंने एक बटन प्रेस किया, इसने हेलो सी बटन का प्रेस सॉरी हेलो सी प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हेलो सी प्रोग्राम आने के बाद मैं यहाँ पे एक फिर से की प्रेस करूंगा तो क्या करेगा, उसके नीचे क्लियर स्क्रीन मिल रहा है उसको। अब क्लियर स्क्रीन मतलब खाली स्क्रीन को रोक के रखेगा उसी, क्योंकि खाली स्क्रीन के बाद जस्ट बाद उसको गेट ch मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक हिट इंटर प्रेस करा, देखो खाली स्क्रीन को रोक के रखा हुआ है। अब खाली स्क्रीन को रोक के रखने के बाद फिर से ये प्रेस करूंगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। समझ में आ रहा है पंगा, पता नहीं इसके पहले बार वाले में क्यों नहीं लिया था, तो वो भी लेगा, उस तरीके से भी लेगा। इसका मतलब हमें मतलब तो समझ में आ गया कि क्लियर स्क्रीन और गेट ch को हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, इसको यहाँ से हमने मिटाया, ठीक है, क्लियर स्क्रीन को मिटाया, हमने ऐसा कुछ लिखा। तो इसीलिए ना हम ऊपर में जनरली क्लियर स्क्रीन को क्यों लगाते हैं। अब ना कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि आप गलती से जब बना रहे होंगे ना, आपको जो टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो एक बड़ी ये डाउट आता है कि हम इंट फ्लोट ऐसे रख लेते हैं ना, इंट a और यहाँ पे इंट b ऐसे कुछ रख लेते हैं। इसमें बाद में आएंगे, अभी पढ़े नहीं है। और उसके बाद आप क्लियर स्क्रीन वगैरह लिखते हैं। तो जनरली कोशिश क्या करें, कुछ भी चीज प्रोग्राम में लिखने से पहले ऊपर में ही क्लियर स्क्रीन को लगा दें। मतलब कि ऐसे क्लियर स्क्रीन, सबसे पहला काम क्या, अभी आपको समझ में आ गया पूरा कि प्रोग्राम की शुरुआत जो है ना, ये वाला कर्ली ब्रेसेस जो दिख रहा है आपको वॉइड मेन के बाद, और कर्ली ब्रेसेस जहां पे क्लोज हो रहा है उसके अंदर में। तो प्रोग्राम में कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन तो अपन लिखेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ भी काम करा सकते हैं ऐसे करके, इंट a फिर कोमा b। तो आपको ये डरना नहीं है इसमें क्या कि सर ने तो ऊपर में पहले इसको डिक्लेयर कर रखा था, या फिर तो सर कैन आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर फ्यूचर। हाँ, जिनको डाउट है गाइस, आप या तो ना हमारे क्लासेस के बाद आप रुक जाएं, नहीं तो मैंने नंबर दे रखा था। कोई बहुत सारे बच्चे आज भी कॉल किए थे, सारे बच्चों को मैंने बताया था, सब बच्चे कॉल करते रहे, तो उसमें आप 12 PM to 2 PM के बीच में आप कॉल करके वैसे पूछ सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ऐसा कुछ लिखा, इंट यहाँ पे ए भी डाल दिया। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि हम कैसे याद रहेगा, लाइक ऊपर में हम क्या मॉड्यूल लिखे, या टीचरों ने वैसा लगा दिया तो हम तो रटा रटाए काम करें। इसको रटना नहीं, अब ये सीक्वेंस समझ में आया। आप इस सीक्वेंस को जो है, ठीक है, आप इस सीक्वेंस को जो है बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि किसको ऊपर लिखना है। अगर मैंने क्लियर स्क्रीन को नीचे लिख दिया तो क्या गलत है वो? नहीं, फिर भी सही होगा, बट उसको ड्राई रन करने में या फिर तो उसको समझने में कंप्यूटर किस तरीके से समझना है उस तरीके से वो भी काम करेगा। तो ये बिल्कुल, इसको मिटाता हूं मैं। तो ये लाइन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट में इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर स्क्रीन हमने लिख दिया, प्रिंटफ लिख दिया, और गेट ch इस तरीके से लिख दिया हमने। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ना हम जो कंपाइलेशन प्रोसेस कल जो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट ना
वॉइड मेन के बारे में एक झलक देख लेते हैं, ठीक है, एक झलक सिर्फ देखेंगे, कल उसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे और फिर हम कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि ऊपर में सर 2 लाइन तो हम बिल्कुल लिख लेंगे और उसका मतलब भी समझ गए कि उन 2 लाइन को हमने क्यों लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन या गेट सीएच को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्लियर स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीन को रोक के रखने के लिए, तब तो मैं conio.h लगाऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा, या कुछ कुछ कंपाइलर में नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। तो और दूसरा काम सर कि प्रिंटफ के अंदर में डबल कोट्स के अंदर में हमने जो कुछ भी लिख रखा, ठीक है, तो वो हमारा ऑलरेडी उस तरीके से आ जाएगा। अब हमारे पास ना सबसे एक पंगा वाला बात है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आए, वॉइड मेन को सब आप समझा दो तो हमारा काम हो जाए। तो देखो वॉइड मेन को समझना है, ठीक है, वॉइड मेन को समझने के लिए मैं अब थोड़ा सा एडवांस वाले में लेके चलता हूँ और उसको समझते हैं। जैसे मैं गया यहाँ पे और देव सी प्लस ओपन करता हूँ, एक सप्ताह के बाद हम थोड़े प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करेंगे, या देव सी प्लस तो कम से कम ठीक ही है, इसमें हो जाता है काम। हमने यहाँ पे नया लाइन ओपन करा और इसमें अब हम प्रोग्राम लिखते हैं उस चीज को समझने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने इसमें ना खुद का हेडर फाइल वगैरह पे बड़ी काम कर रखा है। यहाँ पे ना अब मुझे conio.h लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डायरेक्टली void main एंड देन मैंने ऐसा लिखा और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसके अंदर में गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ printf एंड देन यहाँ पे हमने लिखा hello सी, बस छोटा सा प्रोग्राम खत्म। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं क्या सर अभी तो आपने इसमें क्लियर स्क्रीन तो लगाया है नहीं, तो क्या प्रोग्राम गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ऊपर में हेडर फाइल को भी तो नहीं मेंशन किया हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा ऐसे CLR और SCR, तो मुझे फिर ऊपर में जाके मेंशन करना पड़ेगा conio.h को, क्योंकि ये फाइल का डेरिवेशन और डेरिवेशन इसकी पूरी जन्म कुंडली उसी हेडर फाइल के अंदर में रखी गई है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, बस 5 मिनट और हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, फिलहाल इसको सेव करते हैं और मुझे इसका मतलब आज बताना था वॉइड और मेन इसका, ठीक है। तो एक झलक सिर्फ देखेंगे क्योंकि ये बहुत अपने आप में ना काफी कॉम्प्लिकेशंस वाला है, तो हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में यहाँ पे हमने डाल दिया क्या, वॉइड मेन ही लिख लेते हैं इसको, वॉइड मेन डॉट सी के नाम से मैंने सेव कर लिया। तो इसको हम इस तरीके से सेव करते हैं और हम इसको कंपाइल और रन कराते हैं। एग्जीक्यूट कराया हमने, कंपाइल कराया और देखो यहाँ पे रन कराएंगे। तो देखो इस कंपाइलर में ना रोक के रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये इतना समझदार है कि मुझे सामने वाले इंसान को, इंसान ही होगा तो मुझे उसको दिखाना पड़ेगा। तो इसने डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली इसने हेलो सी तो प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक भी बात ठीक है, बट हमें और भी कुछ समझना था। अब मुझे ये समझना है कि सर ये वॉइड मेन का क्या मतलब होता है। तो इसको मैं पेंट में थोड़ी देर भाषणबाजी देता हूँ, उसके बाद ना हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे गए और इसीलिए मैं अलग अलग कंपाइलर में आपको बता रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक ठाक से हो सके। मैंने पूरा चीजों को इरेज कर दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसको ध्यान में रखना है। अगर सी प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी कोई ना इंग्लिश का कोई वर्ड लिखा हुआ आपको दिखे, और ये चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे भी, टोकेन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, गेट में उससे क्वेश्चन आते हैं। अगर सी प्रोग्रामिंग में कोई सा भी ऐसा कुछ वर्ड लिखा दिखे, वर्ड इन सेंस का सर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे वॉइड, इंग्लिश कैसे लग रहा है 4 लेटर का कुछ लिखा हुआ है, वॉइड दिखा, फिर क्या इंक्लूड दिख रहा है, ठीक है, इंक्लूड दिख रहा है हम लोगों को, फिर और क्या दिख रहा है, अभी तक तो बहुत सारा कुछ दिख रहा है, हमें दिख रहा है मेन दिख रहा है, ठीक है, और इसके बाद फिर गेट सीएस दिख रहा है, प्रिंट दिख रहा है, बहुत सारे टेक्स्ट दिख रहे हैं हम लोग को। तो यहाँ पे ये सारे हमें दिख रहा है। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ दिखे प्रोग्राम में और उसके लास्ट में ऐसा वाला साइन एडेड है, तो उसको हम नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड नहीं समझेंगे, उसको प्रोग्राम में हम बोलेंगे फंक्शन है। और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया पैरेंथेसिस साइन बोलते हैं। तो अगर पैरेंथेसिस साइन किसी भी इंग्लिश वर्ड के पीछे में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब फंक्शन ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट लोग मानते हैं इसको कि क्या होता है, लेकिन हम जब समझेंगे तो आपको मैं कहानी कथा पुरानी समझाएंगे, हम लोग ऐसे कुछ एक इंटरेस्टिंग से स्टोरी समझेंगे और उसके माध्यम से उसको समझेंगे। बट एक बात तो है, जो कंसेप्ट हमने एक बार पढ़ लिया वो भूलेंगे नहीं आप। लाइक हर चीजों में हम इतना ज्यादा एग्जांपल देकर इतने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एट लास्ट एक बार 10-15 दिनों तक हम कंप्लीट कर लिए, फिर जिंदगी भर कॉम्पिटेटिव ही क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना टाइम देना चाहिए, इतना भी फास्ट भागना जरूरी नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। तो हमने क्या किया, वर्ड यहाँ पे लिखा, दुर्गा पूजा में हम निपटा लेंगे, कवर अप कर लेंगे, ठीक है। मैं 2-3 घंटे हमारे क्लासेस चलेंगी एंड वहाँ पे हम थोड़े कुछ और सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा फोकस करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स वगैरह में बता दूंगा जो आपके एकेडमिक्स में काम में आएंगे। तो इसलिए छुट्टी का एक अलग से आपको सेशन दे दिया जाएगा कि जो आपके 30 या 31 के राउंड से, पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, उस यूनिवर्सिटीज के टाइम पे हम मॉर्निंग में 10 AM के राउंड या 11 के राउंड जो है 2 क्लासेस कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा,
हमने इसको फंक्शन बोला, किसको फंक्शन बोला? तो इसका मतलब सर क्या void एक फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, void फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे तो ऐसा वाला लगा ही नहीं है साइन। तो चलो ये तो आप काफी स्मार्ट हो गए, आप समझ गए पूरा। बहुत लोग तो ना समझ ही नहीं पाता। एक तो इंटरव्यू में पूछा गया था क्या इंक्लूड क्या है, और किसी ने बोल दिया कि कीवर्ड है। कीवर्ड मत बोलना इसको, मैंने पहले ही बताया था। इंक्लूड हमारा क्या है? इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर कमांड है जो हैज के साथ इस तरीके से लगाया जाता है। ये ना ही कीवर्ड है ना फंक्शन है हमारा। अगर फंक्शन होता तो इसके लास्ट में ऐसा साइन लगा हुआ रहता। ठीक है, 2 दिन बहुत ही दुखद नहीं है स्थिति है कि सिर्फ 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो हम लोग का फिर वो नेग्लिजिबल ही मानो, फिर तो 2 दिन रेस्ट ही कर लेना। उतना रेस्ट करना भी बनता है, नहीं तो हमारी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगी। एनर्जी भी तो चाहिए हमें, आराम से एंजॉय करते हुए भी करना है, पढ़ना भी आराम से। संडे सैटरडे को मस्त मूवी देखना है, खेलना कूदना भी है। चाहे तो हम किसी दिन ना कुछ ऐसा कुछ CTF वगैरह या कुछ प्रोग्रामिंग में कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह प्लान कर लेंगे, एज इन फन फैक्ट या कुछ हैकिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज ऐसे देख लेंगे। रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है पूरा, बिना बैलेंसिंग के एनर्जी नहीं आएंगी काम करने के लिए। तो हमने क्या बोला, ये पूछा गया था। तो हम अभी पढ़ रहे थे क्या void क्या हमारा फंक्शन है? void हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है, हाँ हैकिंग में CTF हम प्लान कर रहे थे, हम जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें, लेकिन बाकी सारे बच्चों को भी तो आनी चाहिए हैकिंग, तब तक सिखाना पड़ेगा थोड़ी हैकिंग। तो हमने क्या बोला कि मेन हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन हम उसको बोलेंगे जिसके लास्ट में ऐसा कुछ हमारा पैरेंथेसिस साइन लगा रहे। मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ? इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ना अभी तक हमने जितना प्रोग्राम करा उसमें आप ध्यान से देख के बताएं कि क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या फंक्शन है इसमें। इस प्रोग्राम को, छोटा सा प्रोग्राम को ध्यान से देखें, इसमें फंक्शन क्या क्या है इसमें, जो जो इंग्लिश का हमें टर्म दिख रहा है, 2 ही 3 तो दिख रहा है हमें। तो इसमें फंक्शन हमारा सिर्फ मेन है, और फिर हमारा प्रिंटफ भी है भाई, प्रिंटफ भी फंक्शन है। ठीक है, भूल मत जाना इसको, क्योंकि इसके अंदर में ना कुछ हम लोग डाल सकते हैं इसमें। जैसे देखो मेन के अंदर खाली है ना, मेन के अंदर में ऐसे कुछ डाल सकते हैं, लाइक मैंने इसमें डाल दिया क्या, हर्ष डाल दिया। ये भी सही है, बाद में हम काम करेंगे इसमें, अभी फिलहाल के तो इसको मिटाता हूँ। मैंने बताया ना हम एक्सपेरिमेंट जबरदस्त करने वाले हैं, पूरा पूरा ही नक्शा ही पलट देंगे इसमें। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से बताया। अब क्या होता है ना कि जो फंक्शन होता है, अच्छा फंक्शन तक तो समझ में आ गया। तो फंक्शन से क्या मतलब था सर इसका? आप void main को आप फंक्शन से क्यों रिलेट कर रहे थे? फंक्शन में इसलिए बता रहा था कि प्रोग्रामिंग के दुनिया में जिस वर्ड के पीछे में ऐसा कुछ लग जाए उसको फंक्शन बोलते हैं। अब अगर ये कोई फंक्शन है तो हर एक फंक्शन का ना अपना एक रूल होता है कि उसको अगर प्रोग्राम में याद किया गया तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा और फंक्शन क्या है, हमें तो यही नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था फंक्शन की वैल्यू। और अभी भी आपको सिर्फ एक झलक बताने की कोशिश करूंगा। जब हम फंक्शन में पहुंचेंगे तब हम पूरा का पूरा मेन का नक्शा पलट देंगे, पूरा वैसा कुछ भी प्लान करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझते हैं क्या, ऐसा समझते हैं फंक्शन को ना कि ये आप समझ ले किसी को शादी में इन्वाइट किया गया है। ठीक है, शादी में इन्वाइट किया गया है। अब शादी में जो लोग आएंगे तो वो गिफ्ट लेके ही आएंगे, उस तरीके से कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट या फिर तो मिलेगा उन लोगों को, या इस तरीके से रिटर्निंग वाला सिस्टम है। किसी को कहीं पे बुलाया गया तो हम रिटर्न गिफ्ट देंगे उसको। जैसे कि हम कहीं पे भी फंक्शन का नाम लिख दिए एफ और ऐसे फंक्शन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मेन लिखा, ये तो मेन फंक्शन है। तो मेन का ना हम नाम लिखते हैं कहीं पे भी प्रोग्राम में, और अगर फंक्शन का हम नाम लिखें इसका मतलब उसको याद किया गया है। और किसी भी फंक्शन को याद करते हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यू जो है याद करने वालों को लौटाता है, मतलब हमारे प्रोग्राम को कोई ना कोई वैल्यू लौटाएगा। तो क्या लौटाएगा ये, तो ये ना कुछ भी लौटा सकता है, कुछ भी वैल्यू, उसके अंदर में कई सारी प्रोसेस चलती हैं। तो मैं चाहता हूं क्या कि ये ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना लौटा दे, इसीलिए हम इसके आगे में void लगाते हैं। void का मतलब है क्या, खाली, क्योंकि इस टाइम पे हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं और तो कुछ काम करा ही नहीं रहे। बाद में आगे चल के हम प्रोग्राम में ऐसा भी कुछ लिखेंगे कि हम जो है ऐसा कुछ कैलकुलेशन करें जिससे कि हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो जाए, या फिर तो 5 का फैक्टोरियल प्रिंट हो जाए, या 5 into 3 की कैलकुलेशन आ जाए। तो ये सारा कैलकुलेशन वगैरह अलग अलग होगा, लेकिन इस टाइम पे तो हमें कोई कैलकुलेशन कराना ही नहीं है। सिर्फ हम इतना बोल रहे हैं कि भाई तुमको याद किया गया है और तुम्हारे अंदर जो चीजें करने को बोली गई उसको तुम सिरे सिरे कर दो, किसी को कुछ देना वेना नहीं है, रिटर्न गिफ्ट हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो void यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, void हमारा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें कोई चीजें रिटर्न नहीं करानी है। तो 1 मिनट यहाँ पे ना, अभी कौन से बच्चे हैं जो जिनका सबसे ज्यादा दिमाग चलता है, मुझे किसी बच्चे के बारे में पता नहीं, धीरे धीरे मैं जान जाऊंगा सबके बारे में। इनको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, बताओ सी प्रोग्रामिंग इनको आती है? अच्छा हाँ, आयुषी है यहाँ पे ना। तो आयुषी सोच रहे होंगे सर तो अगर आपने जैसा कुछ बताया तो मुझे एक डाउट आया। हाँ, मुझे पक्का यकीन था कि आपको ये डाउट आ सकता है। क्या डाउट आया? तो सर आपने बोला कि कोई ना कोई वैल्यूज तो रिटर्न कराता है हमारा, तो क्या इस टाइम पे मेन को कुछ वैल्यू ना रिटर्न कराए उसके लिए तो हमने void लगा दिया। तो यहाँ पे तो आपने बताया कि प्रिंटफ भी हमारा फंक्शन है। हम तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये तो हमारा प्रिंटफ भी फंक्शन है। तो प्रिंटफ भी कुछ वैल्यू रिटर्न करता है क्या, क्योंकि इसके लिए तो हमने कुछ चीजें बताई ही नहीं। तो हाँ, ये भी हमारा वैल्यू रिटर्न करता है।
क्या वैल्यू रिटर्न करता है, हमने तो अभी आज तक सुना ही नहीं ऐसा कुछ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, हालांकि सब जगह में दिखता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ अगर फंक्शन है तो अगर उसको डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया तो कुछ ना कुछ वैल्यूज वगैरह वो रिटर्न करेगा ही करेगा। अब ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है पता है क्या, प्रिंटफ हमारा, एक बार मैं रन करता हूँ, ध्यान से देखना एक बार इसको, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल करा मैंने, और फिर मैं इसको करता हूँ रन, ठीक। देख लिएगा सबने, 1 2 3, हाँ देख लिया होगा सबने। अब मैं दोबारा से करता हूं, तो अब हम देखते हैं क्या ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है। ये वैल्यू रिटर्न करता है इसके अंदर में कितने कैरेक्टर हम प्रिंट करा रहे हैं, कितने कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हैं। देखो H 1 हो गया, E 2 3 4 5 स्पेस 6 और फिर C 7, ठीक है। तो 7 वैल्यू इसके अंदर में है, मतलब कितने कैरेक्टर को ये काउंट कर रहे हैं ना कहीं उस चीज को ये अपने पास ही रखता है। लेट्स सी, एक बार मैं दोबारा से रन करता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, बिल्कुल सही, एंड देन मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू हमारा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर द इतना सेकंड विथ रिटर्न वैल्यू 7, समझना, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए मैं इसको माइनर कंसेप्ट से बता रहा हूँ। और अभी जो हम रिटर्न 0 वगैरह लगाते हैं ना, उस पे तो पूरा का पूरा हम PhD करने वाले, पूरा का पूरा बुक लिखने वाले। ये एक ना खराब बात मेरे साथ पढ़ने वालों के साथ में वही होती है कि हम कुछ ज्यादा डिटेल में घुस जाते हैं। तो आप में से मुझे बता देना कितना डिटेल में घुसता है, नहीं तो मैं 2-3 महीने तक सी प्रोग्रामिंग ही पढ़ाता रह जाऊंगा। अभी एक बुक भी लिखने वाला हूँ, सी प्रोग्रामिंग में नहीं लिख रहा हूँ, नेटवर्किंग पे लिख रहा हूँ मैं, ताकि इजीएस्ट वे में किस तरीके से हम नेटवर्क को समझ पाए, अपने आसपास में आईपी एड्रेस को समझ पाए, या फिर तो हम हैकिंग को समझ पाए। उस चीज के लिए मे भी शायद 1 और 2 ईयर में पब्लिक करूं मैं उसको। तो चीजों को कुछ इस तरीके से समझना है, हालांकि इतना रिसर्च फील्ड में आपको बिल्कुल जाना नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये समझ में आया ना, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे 7 हुआ। अब ये कुछ ही लोगों को सिर्फ पता होगा, ये दिखता नहीं है, इसीलिए मैं, अब कुछ लोगों ने बोला था कि सर उस कंपाइलर पे हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता था कि ये सब तो हमें आता ही होगा पूरा, इसीलिए मैंने बताया कि आता भी होगा, फिर भी आप पेशेंस रखें। क्या ही होगा, 1 घंटा थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, बस 2-3 दिन तो खुद तो वेस्ट होंगी, उसके बाद तो हम फिर पूरा पूरी आ ही जाएंगे उसमें। तो हमने इसको कट किया, ठीक है। आयुषी डाउट क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। वैसे ही ये वॉइड वाला जो वैल्यू है ना, ये कुछ ना रिटर्न कर दे, ये इससे ना गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये हमारा मेन वाला फंक्शन है, हमारा सिस्टम में लोड होता है। तो अगर कुछ और वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो उससे कुछ कुछ चीजें एरर आ सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ कराया है नहीं, इंटीजर वगैरह कुछ भी नहीं कराया, इसलिए हम यहाँ पे वॉइड लगा देते हैं। कई बार ना इस वॉइड को हम इसके अंदर में ना लिख के इसके अंदर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, या फिर तो हम कई बार इसको हटा देते हैं, पूरा ऐसा ही साफ कर दिया हमने ऐसा। बिल्कुल देखते हैं एक बार, हम एग्जीक्यूट पे करते हैं, एंड एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, कंपाइल पे क्लिक किया, देखो एरर तो 0 आ रहा है। तो हम वहां पे कुछ भी ना लगाए तब भी चलता है भाई, तब भी चलता है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या कंपाइलर वगैरह, देखो हेलो से हमारा सही सलामत काम कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया था कि चीजों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे जब इंट वगैरह के बारे में बताऊंगा ना, डाटा टाइप के बारे में, फिर हम यहाँ पे इंट, फ्लोट, अलग अलग टाइप के फंक्शन लगाएंगे हम, इधर 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 ना हम फ्लोट भी लगा देंगे पूरा। तो वो चीजें जो हमें नहीं दिखती है, उन चीजों को भी समझना है, ताकि आगे चल के हम ऐसा कुछ चीजें नया कुछ डेवलप कर पाए। क्योंकि अभी तक लोग रटा रटाए पढ़ते हैं, रटा रटाए वाले लोग ना वो रिपीटेडली, मतलब नॉर्मल एवरेज वाले में होते हैं। तो कुछ नया इनोवेटिव सोचना है तो इतना हद तक तो घुसना पड़ेगा, और हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारा तो काम है नया कुछ इनोवेटिव करना। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे वॉइड लगा दिया। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा पूरा तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरे साथ आदत लग जाएंगी 1 सप्ताह पढ़ते पढ़ते कि कैसे कैसे मैं हर जगह में क्वेश्चन में क्यों क्या कैसे पूछा करो, अपने सब्जेक्ट टीचर से भी, यूनिवर्सिटी के टीचर से भी, तो एक्सप्लोरिंग होंगे। एक बुक में रिफर करूंगा आपको जल्दी ही, अभी टाइम ही नहीं मिलता मुझे, क्या करूं सारी चीजें बताने के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ, हेलो सी वगैरह कुछ इस तरीके से कर दिया। अब इसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे और यहाँ पे करना है, और ये हम जो है एज एन डाउट, मतलब होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में, ठीक है। और इसके बारे में आपको सीख के आना है। कल हम क्या करेंगे, इस डाउट को क्लियर करेंगे, और उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है, कंपाइलेशन प्रोसेस। कल वाला क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो कंपाइलर डिजाइनिंग जो आगे आपके कैरियर बनेंगे उससे रिलेटेड एक बेस बनेगा कि ये प्रोग्राम ना हमारे मेमोरी तक कैसे पहुंचता है। मतलब काफी डिटेल, इतनी डिटेल कि आपको फील आ जाएंगे कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसे फील नहीं आ पाएंगे पूरा। तो हमने क्या करा, हमने इसको ये करा कि यहाँ पे एक मैं कोड लिखता हूँ, इसका आंसर जिनको आता होगा सिर्फ चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आयुषी यहाँ पे होना, और बाकी किन्हीं बच्चों ने पढ़ रखा है क्या थोड़ा बहुत, जिनको आती होगी सी प्रोग्रामिंग, कौन से बच्चे को आता है? हर्ष, ओके मी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आता है सी प्रोग्रामिंग, थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ, तो आप लोगों के लिए अभी करंट वे में आपको चैट बॉक्स में बताना है, और बाकी लोगों को ध्यान से देखना है कि क्या मैंने लिख दिया। तो आपके लिए क्वेश्चन रहा आज का 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप लिखते हैं
देखते हैं आप में से कौन से लोग विनर हो पाते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, और जिसको आंसर आएगा आपको चैट बॉक्स में तुरंत से आंसर बताना है कि क्या आंसर आएंगे उसके। नाउ आई एम राइटिंग हियर, मैंने यहाँ पे लिखा इंट। अच्छा मैंने अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको इंट मैंने लिख देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी इसका मतलब बताया नहीं है। सिर्फ आपको ना ऊपर नीचे मैंने क्या लिखा है उसको भूल जाना है, जो ये मैंने लिखा उसको भूल जाना है। सिर्फ आपको ना जो मुद्दे पे फोकस करना है कि हम वहां पे क्या वैल्यू आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा क्या 09 एंड देन दिस, जिसको सी प्रोग्रामिंग आती है उसके लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, वैल्यू ऑफ a इज %d एंड देन कोमा, और फिर हमने लिखा यहाँ पे a, ठीक है। अब आंसर क्या आएंगे, सब सारे लोग मुझे जिनको आती है वो लोग बताएं मुझे, जिनको नहीं आती गाइस आप कोई टेंशन नहीं लेना है, कल हम आपको बताएंगे। वैसे भी यहाँ पे किसी को भी नहीं आती आप, ठीक है। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। 09, इसका मतलब जिन लोगों को नहीं आती ना, आप तो खुशी मनाओ कि आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि इन लोगों ने बेकार ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो मैं मजाक उड़ा रहा हूँ वैसे। Nobody have answered the correct answer, तो इसका मतलब 1 करोड़ मैं रख लेता हूँ, ठीक है। और किसी को बताना है आंसर, कोई शामिल होना चाहेंगे मुद्दे पे, इस पे? नहीं, कोई नहीं, ठीक है। बाकी लोग डर गए हमें लगता है। 0, ना 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 ना। अब रन करें क्या आयुषी जी, इसीलिए मैंने बताया। और इस तरीके के कंसेप्ट आपको कई बार गेट में या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कहीं पे भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। फिर से क्वेश्चन दिखाऊं, लीजिए सर आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया। तो इसीलिए माइनर कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो आप खुशी मनाओ कि अब पहली बार में अच्छे तरीके से आराम से बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया हम फन फैक्ट जैसा, क्योंकि क्या ही पढ़ना था, 1-1.5 महीने 2 महीने लगे, बट अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पढ़ लो इसीलिए, ठीक है। चलो इसको रन कराएं, पता है इसका आंसर क्या आएगा? ये तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, एरर आएगा, इसका एरर आएगा भाई, एरर आएगा। देखो इसको मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करा मैंने और इसके बाद फिर कंपाइल पे क्लिक करा, एरर दिखा, एरर दिखा, ये एरर है। अब कुछ लोग तो शौक में होंगे सर ऐसा कैसे हो गया, इतना तो इजी क्वेश्चन था हमारा पूरा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट ना आपको यूज में लेने पड़ेंगे। ओ सर समझ में आया आयुषी क्या क्या गड़बड़ है इसमें? सर ये ऑक्टल है शायद, यही तो समझना था ना, यही तो हम भूल जाते हैं। अभी ना थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो मैं गेट वाला कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है। थोड़ा बाकी लोगों को भी प्रोग्रामिंग तक पहुंचने देते हैं, और उसके बाद फिर हम ई फील्ड्स में जैसे पहुंचेंगे ना, तो उसका कॉम्पिटेटिव के साथ में गेट का भी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, ताकि बाद में जिन लोगों को सी प्रोग्रामिंग या गेट वगैरह क्वेश्चन देने, तब वहां से कुछ चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि नॉलेज में एनहांसमेंट, मतलब एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। फन फैक्ट, हम जो पढ़ते हैं खुल के पढ़ते हैं, वैसे दबे दबे नहीं पढ़ेंगे कि इतना ही सिलेबस में आना, इतना ही मार्क्स आने हमें, तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। हालांकि मेरे पास सिलेबस है, बट हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। तो इसको मैंने कट किया। तो बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आया होगा, आप ये इनको सीख के आए, हम टू बी कंटिन्यूड में रखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। सर मेरा आंसर सही था, किसने बताया था सही? रुक जाओ देखने दो चैट बॉक्स में। पार्थ ने क्या बताया था? एरर आएगा, अच्छा सही बताया था। हाँ तो रन करा लिया होगा किसी ने, चलो ठीक है। अच्छा अगर आपने खुद से करा होगा तो तो मुझे नहीं आती, बट स्टिल मेरा आंसर सही था। ओके चलो सर, ये वेरिएबल्स से असाइन नहीं हुई थी, तो बाकी लोगों को सोचना है, ठीक है। वैसे हमने उसमें क्या कर गए, क्या गेम खेल गए उसमें। एंड अभी फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे ही रहने देते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें। एंड अभी ना थोड़ा थोड़ा जब टोकन वगैरह स्टार्ट हो गया, डाटा टाइप वगैरह स्टार्ट होगा, तो छोटा छोटा जो कंसेप्ट होता है, जहाँ पे लोग माइनर कंसेप्ट में कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो वहां पे हम उसको देखेंगे दोबारा से, गेट के क्वेश्चन एंड कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चन। फिलहाल के लिए तो यहीं पे टू बी कंटिन्यू। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, कंपाइलेशन प्रोसेस, और आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी उससे आते हैं, तो डबल काम होगा, समझ में भी आएंगे एंड कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और हैज इंक्लूड जो मैंने वहां पे लिखा ना, उसका सबसे ज्यादा मतलब समझ में आ गया। मैंने बोला था ना कि 3 दिन लगेंगे, बट मैंने सिर्फ 2 ही दिन समझाया था, ठीक है। सर कॉलेज में फ्लो चार्ट सिखा रहे हैं सी में, हाँ मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल ना अलग है, क्योंकि आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। जब मैं बताऊंगा तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको सिंबल बताऊंगा और टोटली बन जाएगा। तो सर हम कब तक पहुंचेंगे फ्लो चार्ट में? हम पहुंचेंगे, आप लेके चले दुर्गा पूजा हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। तो 2-3 दिन तक में हम ए फील्ड्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर जब हम 4-5 दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, तो स्कूल या यूनिवर्सिटी के बराबर हम पहुंच जाएंगे। फ्लो चार्ट बोरिंग है सर उनका, हाँ हमारा मजा आएगा, क्योंकि हम वहां पर ना थोड़े अलग तरीके से डायग्राम बनाएंगे, और मुझे पढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लेंगे। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं चलता स्टूडेंट को एक्चुअली में ना क्या मैं करा रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। कई बार मैं हैकिंग में भी बता रहा होता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो सिर्फ ये करा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या बता रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है, हमें पता होता है, टीचर्स को पता होता है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, और इस चीज की
जो इम्प्रूवमेंट है आपके माइंड के साथ में, वो कहाँ पे विकसित करेगा वो चीजों। अब कहाँ पे इम्प्रूवमेंट, कहीं ना कहीं पे ना आपकी मेंटलिटी ग्रो करेंगे इन सब चीजों से। इसीलिए पहला लैंग्वेज है तो हम थोड़े अच्छे सीखेंगे। नवंबर वगैरह में शायद पाइथन लैंग्वेज भी शायद मैं एक्सप्लोर करूंगा। अभी तो 12th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, देखेंगे उसको। वहां पे हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके बाद ना सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम कुछ जब प्रोजेक्ट पाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। वहां पे हम गेम बनाते हैं, गेम बनाना मैं खुद सिखाऊंगा। मतलब मुझे ज्यादा नहीं आते, आप ऐसा सोचोगे आप तो सर बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं। मेरा काम सिर्फ आपको सिखा के उस डायरेक्शन में दिखाना, फिर आप उस फील्ड में एक्सपर्टाइज लेना आपका काम है। लेकिन मैं बता दूंगा छोटे मोटे चीजें कैसे बनाते, इंटरेस्ट जगाना एंड ऑल, वो हमारा काम है ज्यादा। बाकी बात मास्टरी करनी है तो साइबर वर्ल्ड है अपना। चलो तो इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। हम कंपाइलर डिजाइनिंग का सॉरी कंपाइलेशन प्रोसेस कल देखेंगे। एंड ऐसे जो क्वेश्चन हमने एक देखा, इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। सर ऑक्टल वाले से एक्सप्लेन कर दूं, तो इससे हम स्टोरेज को स्टोर करते हैं, हम लोग इंटरनेट को स्टोर नहीं कर सकते। इंटरनेट को मतलब क्या, आयुषी आपके ना एक कंसेप्ट बड़ी इसमें कंफ्यूजिंग चाह रहा है कि इंटरनेट है क्या। अगर मैं आपको इंटरनेट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ना, तो हैकिंग या साइबर क्लासेस में मैं 3 दिन उसमें भी लेता हूँ। हमारा हर लेक्चर में ऐसे ही चलता है। अब मेरा ना आदत ही वही हो जा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ दिनों में प्रोफेसर या पीएचडी वीएचडी करके बैठ जाना चाहिए। तो आयुष से अच्छा अच्छा सॉरी, मुझे आयुष आयुषी में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हम स्टोरेज स्टोर करते हैं, हम लोग इंटरनेट को स्टोर नहीं कर सकते। हाँ ये आपको समझ में आएंगे थोड़े टाइम बाद। मैं आपको एक दो क्लासेस अभी दूंगा उसमें, या उसको भी पब्लिक कर दूंगा। एक आध सेशंस है जो मैंने ले रखे, काफी टाइम पहले मैंने अपलोड करा था, बट बाद में मैंने हटा दिया उसको। वर्क आप जब इंटरनेट को समझेंगे तब आपको समझ में आया कि हाँ उसको स्टोर कर सकते नहीं। और वो तो मैं और ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं मुझे सिखाने में, बहुत डेप्थ है वो। हाँ तो हम कंक्लूजन की बात कर रहे थे। तो अरे उसकी सी अच्छी है भाई। बाकी लोग अभी जितने लोग स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से अभी बाकी स्टूडेंट्स में से मुझे किसी के बारे में तो पता ही नहीं, कौन से बच्चे कितना आता है। जैसे जैसे बच्चे का दिमाग ऐसे कुछ चलता रहता है। ऑक्टल बता दूं, ऑक्टल हम कल को बताएंगे फिलहाल के लिए। तो चलो मैं इसको रोक देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हमने इसको स्टॉप करा एंड मैंने रिमाइंड कर देना, कंपाइलेशन प्रोसेस हम देखेंगे, फिर कल को हम देखेंगे थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग से। एंड उसके बाद फिर क्या देखेंगे कल, बस उतना ही देखेंगे, टोकन वगैरह देखेंगे। अगले 2-3 क्लासेस में हम वहां तक पहुंचेंगे, कोशिश करते हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को जल्दी से शुरू कर ले। तब तक आपका काम क्या है, इन सब चीजों में ना जो कोर कंसेप्ट हो रही इनको प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। इंटर्नशिप हमारे अभी आई डोंट थिंक कुछ होगा, इंटर्नशिप जैसा कुछ नहीं होगा फिलहाल तो। लेकिन एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगी, जो ट्रेनिंग हमारे नवंबर 1 से होंगे। इसको ऑफ करते हैं हम फिलहाल।